अच्छा जी, ये कौन आ गए? सलाम वालेकुम। बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज सही आ रही है? इको वगैरह तो नहीं आ रही? नो इट्स ओके। एनी चलिए क्वेश्चन? ठीक है। जी सर, क्वेश्चन मुझसे किया गया है तो वो मैंने कहा मैं आपसे, मैंने खुद किया तो वो मैं जवाब सही नहीं दे सकी ना, तो ओके। मैंने कहा आपसे पूछती हूँ। इबादत क्या है और क्यों की जाती है? मतलब अगर देखा जाए तो इबादत के लिए तो अल्लाह ताला को अगर हमारी इबादत की मतलब क्यों इस तरह जरूरत है, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे फरिश्ते हैं करने के लिए ना। तो ऐसा क्या है? मुझसे असल में ये क्वेश्चन मामा ने किया था कल, के मैं कल पूछूंगी तुमसे, इसका आंसर ढूंढ के रखो या मुझे बताओ। तो मैंने कहा हम्म। कि मैंने उनको आंसर अपनी तरफ से उस टाइम किया था, बट उनको पसंद नहीं आया। वो कहती है नहीं और सोचो इसके बारे में। तो मैंने सोचा है, मुझे इतना नहीं पर मैंने कहा आपसे पूछती हूँ। देखिए इसमें एक तो चूंकि उलमाए कराम की डोमेन में इसका एक सिरा जाता है। जी फ़कीहान जो है उलमाए कराम मुहद्दिसीन, तो मैं उस डोमेन में तो जाता नहीं, आपको पता है मैं अपने डोमेन में रहता हूँ। जी जी। मैं लफ्ज़ों को पकड़ता हूँ। सबसे पहले आपने जहाँ भी डिस्कस करना हो या किसी भी चीज़ को समझना हो तो मैंने आपको एक तरबियत दी हुई है कि आप उसके लफ्ज़ पे गौर किया करें कि ये लफ्ज़ चला कहाँ से, डिराइव कहाँ से हुआ है, रूट क्या है इसकी। तो इबादत का जो लफ्ज़ उर्दू में हमें नज़र आता है, ये आपका अब्द के साथ जो, जैसे अगर आप हम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो मैंने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो, इसका तर्जुमा उर्दू में हम कर देते हैं बंदगी। तो इबादत का ताल्लुक है, इसके अंदर अबद का लफ्ज़ बड़ा गौरतलब है, ऐन बे और दाल। ये जो अबदा है, इसके दो मानी हैं। एक इसकी फॉर्म बनती है माबूद, माबूद। एक उसकी फॉर्म बनती है अबद। अबद और माबूद के दरमियान जो लिंक है, ताल्लुक है, उसका नाम है इबादत। जैसे हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, एक चीज है महबूब, एक है मुहिब, और इन दोनों के दरमियान लिंक क्या हुआ? मोहब्बत। तो माबूद और अबद के दरमियान जो चीज जोड़ती है, जो टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, माबूद से बरकतें जो अबद में आ रही हैं और अबद से जो कम्युनिकेशन आजिजी का इजहार चल रहा है माबूद तक, उस दरमियानी रस्ते का नाम होता है इबादत। और यह हर मजहब में था। इसके अंदर फिर तारीफ भी हो जाती रही। अबद जब माबूद के साथ जुड़ता था तो कहीं दरमियान में तहरीफात आ जाती थी, जिसको डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। वो गुमराह हो जाते थे इंसान, या मखदूब हो जाते थे, और वो असली राह से हट जाते थे। ये तो हुआ है जो टेक्निकल टर्म है इसकी, सादा सा, कि अगर आप इसको समझना शुरू करें तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सेकंड, जो मेरा क्रिएटिव है, जो मुझे पता है आपने जो सवाल किया, आपको मुझसे उसी जवाब की तवक्को है। अगर हम इसको बंदगी समझ लें, जो कि है, इसमें उर्दू का मतलब बंदगी है। बंदगी में भी अगेन वही चीज है। मैं इसको कहा करता हूं कि आगही, बंदे की आगही, यानी मैंने इंसानों और जिन्नों को बनाया ही इसलिए है कि वो मेरी बंदगी करें। अब हमने देखना यह है कि अल्लाह की बंदगी क्या है। अल्लाह की बंदगी क्या है? अल्लाह की बंदगी की सादा तारीफ ही होती है कि आप अल्लाह के बंदे बन जाए, जिस पे हमने एक दिन पहले भी बात की थी। बंदे बनना है आपने। आपको उसकी पहचान होनी चाहिए कि वो आपका मालिक है, वो आपका आका है, वो आपका माबूद है। जब आपको पहचान हो जाती है, तो फिर उसने जो जो हुक्म आपको दिया हुआ है कि ये करो, डू दिस एंड डोंट डू दिस, अमर की भी समझ आ जाएगी और नहीं की भी समझ आ जाएगी। तो बंदगी के लिए हमने जो इबादत का तस्वुर बनाया हुआ ना हमारे यहाँ, कि सुबहान अल्लाह ये एक इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह एक इबादत है, अल्लाह अकबर। तो इसके लिए तो युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, कायनात में, आसमान जमीन में हर चीज उसकी तस्बीह करती है। उसकी इबादत जिन भी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हस्तियां करती हैं जिनको हम नहीं जानते। हर आसमान के ऊपर, कायनात के हर गोशे में उसकी इबादत हो रही है। हमसे इस बंदों की दुनिया में वो जो चाहता है, वही हमारी इबादत बन जाती है। और उसके लिए उसने पूरे कुरान पाक के अंदर जो चार्ट दिया हुआ है, उसका पहला सबक है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का अगर आप तर्जुमा पढ़े तो सारी बंदों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली तारीफ कर दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने तारीफें शुरू कर दी, आपको पहचान हो गई, आपने उसको रब मान लिया। रब का मतलब जो आपको पालता है, पैदा करता है, परवरिश करता है, आपकी कदम कदम पे आपका साथ देता है, आपको कभी छोड़ता नहीं। जो उसको माने उसका भी परवरदिगार, जो उसको न माने उसका भी परवरदिगार। जो उसको आका और मालिक समझे उसको भी रिस्क देता है, जो न समझे उसको भी रिस्क देता है, उसको कहते हैं रब। और आलमीन के साथ उसका ये रबूबियत चल रही है, आलमीन के साथ, नंबर वन। नंबर दो, वो इतना शफीक है, रहमान और रहीम है, मोहब्बत करने वाला है। रहमान है, उसके अंदर रहम है। रहम
एहतराम के साथ भी जाके जुड़ता है किसी जगह पे लुगत के अंदर। रहम का लफ्ज़ रिश्ता है, जैसे रहम मादर हम कहते हैं, बहुत बड़ा रिश्ता है। रहम करने के अंदर शफ़क़त है, मोहब्बत है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक आ जाती है, उसमें पर्दापोशी आ जाती है। बड़ा इसके ऊपर आरफ़ घंटों बोल सकते हैं। आगे है, वो उस दीन क़यामत के दिन का मालिक भी वो है। ये मैं आपको सादा-सा बढ़िया समझा रहा हूँ आपकी तवासुत से, वसातत से सबको, कि आपने बंदों को फ़ोकस करना है। आपने उसको मान लिया। जब आप बंदों की दुनिया में आते हैं, तो आपको पहली जो ख़्वाहिश पैदा होती है, वो आती है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले, जिस पर चलकर मैं उस तक पहुँच सकूँ। तो उसके लिए हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। अब सीधे रास्ते की हिदायत के लिए आपके पास जिस्म की दुनिया में कोई जिस्म ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ आपको गुमानों में डाल देगी। मैंने आपको बताया था, उस्ताद मोहतरम वासिफ़ बासफ़ा कहते हैं कि अपने मुकाशिफ़ात या मुशाहिदात को बयान करना बड़ा ख़तरनाक होता है। आप साइंटिफिकली उसको प्रूफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको शर्त यह है कि आप सादिक और अमीन हों, ताकि जब आप कोई बात करें तो अगले आपको मानना शुरू करें। और सादिक और अमीन हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कितने लोगों ने माना था, जिनके कलेजे में बीमारी थी, बुग़्ज़ था, उन्हें पता था ये सादिक और अमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे। तो दो रूप हो गए। एक ये है कि मानने के लिए, मनवाने के लिए आपका सादिक होना बड़ा ज़रूरी है, जितना बड़ा सादिक उतनी बड़ी सदाकत। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो सुन रहा है, उसके दिल में भी सेहतमंदी हो, वो बीमार ना हो, उसको कोई पर्दा ना पड़ा हुआ। तो दोनों सूरतों में बात ठीक है। तो रास्ता क्या दिया जिस्म की दुनिया में? सिरातल लज़ीना, रास्ता वही है, अनअमता, इनाम हुआ जिनके ऊपर, अलैहिम, उन पर। यानी एक ऐसा रास्ता हमें देखना पड़ेगा जिस पर हम चलना चाहते हैं, और उस रास्ते पर चलने वालों को प्रोटोकॉल मिला, इनाम हुआ। इंजीनियर जो है वो अपने सीनियर इंजीनियर के रास्ते पर चलेगा। आप अगर म्यूजिशियंस हैं तो किसी एक्सपर्ट म्यूजिशियंस के पीछे चलेंगे। हर रास्ते पे ये अप्लाई होता है रूल। आपने बोलना सीखना है तो आप किसी अच्छे बोलने वाले को कॉपी करना शुरू कर देंगे। यानी जिस पर जो इनाम हुआ आम जिंदगी में, जिस्म की सतह पे, जज्बात की सतह पे, आपकी अकल की सतह पे या रूहानी सतह पे, तो उसके इनाम याफ्ता होने को आपने इत्तबा करनी है। जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, फॉलो करना है। चूंकि इंसानों की कायनात में हम मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक सबसे आला और अरफा इंसान नबी पाक अलैहिस्सलाम है, लिहाजा उनकी इत्तबा हमारे लिए सबसे पहली शर्त है, शर्त अव्वल है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तक भी तो हम किसी रास्ते से जुड़ते हैं ना, एकदम से तो ख्वाब नहीं आता हमें। तो उन तक जो इरफान पहुंचाया नस्ल दर नस्ल बुजुर्गों ने हम तक, तो हम उनको मानते चले जाते हैं, इसलिए हम उनसे जाके जुड़ जाते हैं। इसके अलावा देर इज नो शॉर्टकट इवन इन इस्लाम। तो मैं तो आपको वर्डप्रेस के हवाले से कहता हूँ ना, या फ्रीलांसिंग में, इवन देर इज नो शॉर्टकट इन इस्लाम। शॉर्टकट सिर्फ वही है, मुहिब और महबूब के दरमियान मोहब्बत अमर हो जाए तो वो रास्ता एक डिफरेंट हो जाता है। तो इबादत की जो सादा सी तारीफ की जा सकती है आरफों के लहजे में, वो ये होता है कि आप उसकी मानना शुरू कर दें। उसको मानने वाले बहुत हैं, उसकी मानने वाले बहुत थोड़े हैं, ये याद रखिएगा। तो आप जब उसकी मानना शुरू कर देते हैं, आप उसकी खातिर आपने क्या क्या करना है। उसने कहा सबसे पहले अपनी बात कर ली, आगे उसने सारे बंदे गिनवाए हुए हैं। वबिल वालिदैन एहसाना, ज़विल कुर्बा, वल यतामा, वल मसाकीन, वब्न सबील। पूरे कुरान पाक के अंदर उसने बंदों के हकूक गिनवाए हुए हैं, पूरे कुरान पाक के अंदर। और जब आप बंदों के हकूक पूरे करते हैं तो गोया आप इबादत कर रहे हैं, आप बंदगी कर रहे हैं, आप उसके बंदों का ख्याल रख रहे हैं, लिहाजा आप उसके बंदे हैं। चूंकि उसने कहा था खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों के लिए मुफीद है। तो अगर आपकी वजह से कम्युनिटी को फायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि आप उसके अच्छे बंदे नहीं हैं। अगर आपकी इबादतें, रियाजतें आपकी तन्हाई में खुशबू पैदा करती हैं और आपके मसल्ले पे वो खुशबू सिमट जाती है, लेकिन उस खुशबू की लपेट में उसकी बीवी नहीं आ रही, आपके बच्चे नहीं आ रहे, आपका हमसाया आपके तकवे में शरीक नहीं हो रहा, आपके मोहल्ले वालों को आपकी शराफत का फ़ायदा नहीं हो रहा, या आपके तकवे और परहेजगारी से आपका मोहल्ला नहीं सुधर रहा, तो गोया आपने बंदों के हकूक अदा नहीं किए। तो अल्लाह ताला को ऐसे हकूक नहीं चाहिए कि आप उसके हक में तो रहें, लेकिन जिनके हक में वो कह रहा है कि रहा करो, आप उनके खिलाफ बोलना शुरू हो जाए। तो अगर आपने बंदों के हकूक तोड़े, तो दरअसल आपने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। ये याद रखिएगा। इबलीस एक इबादत कर रहा था,
सिर्फ इलाही इबादत में वो पड़ा हुआ था। उसकी नज़र में भी इबादत जो है वो किसी और तरीके से थी। ये झुक जाना, ये तस्बीहां, ये मनाजात, ये इबलीसी तर्ज फ़िक्र उस वक़्त से भी था। लेकिन जब ये मौका आ गया मधिया कि जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों से कि झुक जाओ, सारे झुक गए, इल्ला इबलीस, उसने इस्तकबार कर लिया, वो बर्तरी में चला गया, तकब्बुर में चला गया, तो गोया उसने इबादत का एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उस इंट्रोडक्शन को हमें समझना पड़ेगा कि इबलीसी तारुफ क्या है इबादत का। इबादत का इबलीसी तस्वुर ये है मधिया कि आप अल्लाह को जब आपका दिल न करे तो आप उसकी किसी बात को मान दें, आप अपनी मैं को उसकी मैं के ऊपर सुपरसीड कर दें। आप उसको कहें आपके कहने पर मैंने आदम के आगे नहीं झुकना, क्योंकि आदम मिट्टी से बनाया है। वो ये भूल जाता है कि आदम को अल्लाह ने बनाया है, और बनाने वाला ही कह रहा है कि मैंने इस प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा फीचर्स डाल दिए हैं, मैंने इसको असमा सिखाए हैं, इसके आगे झुक जाओ। वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति इस्जुदू लिआदम, झुक जाओ। सब झुक गए, और फिर फरिश्ते जो थे वो भी झुक गए, और उन्होंने कहा कि सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। तो मलकूती कुव्वतें भी मान गई कि अल्लाह ने अगर कह दिया है तो उसमें हिकमत है, समझ ना भी आए। इन्नी आलमु माला तालमु, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने आर्गू किया था या एग्जाम्पल से समझाया था। क्या वो मैं तुम्हें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अंदाज में समझाता हूं कि ये क्या चीज है। आदम को कहा तुम प्रूव करो, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अस्मा जो है वो सामने रख दिए, मारिफत के दरिया बहा दिए। जब वो मारिफत के दरिया बहाए तो फरिश्ते जो हैं वो हैरान परेशान। सुबहान का फिर उनके अंदर से निकला कि अल्लाह पाक है। अंदर से अल्लाह की पाकी उसी वक्त निकलती है जब इंसान को अपने अंदर से थोड़ा सा एहसास हो जाए कि वो उस रास्ते पर नहीं था। सो वर्शिपिंग वर्जन ऑफ डेवल इज कि वो अफतोमिनुना बिबादिल किताबी व तकफुरुना बिबाद, कि आप अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी पर फोक रखें, यानी आप कभी खुद अपनी मर्जी चला लें और कभी आप अल्लाह की मर्जी चला लें, जिसको तहरीफ कहा जाता है। सबसे पहला जो तहरीफ करने वाला था वो इबलीस था। उसने इबादत की मस्त रम्ज के अंदर तहरीफ ये की थी कि भाई मैं अगर चाहूं तो मैं अल्लाह को भी ऑब्जेक्शन दे सकता हूं कि अल्लाह तूने ये क्यों किया, मैं हकदार था, इतनी इबादत कर रहा था, तो आप अल्लाह से अजर मांगने वाले कौन होते हैं? आप अल्लाह से अजर भी नहीं मांग सकते। अगर वो आपकी जगह पे किसी और को नवाज रहा है तो आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैंने इतनी सजदे किए, इतनी तस्बीहां की, फलां का बेटा क्यों कामयाब हो गया, आप इतना भी नहीं कह सकते। ये भी इबलीसी तर्ज फिक्र होता है। तो इबादत का ये जो वर्जन है जिसमें शिकवे आते हैं, शिकायतें आती हैं, जिसके अंदर कंप्लेन आती है, जिसमें कभी मायूसी कभी कुफर के तूफान में फंसो तो अल्लाह अल्लाह, तूफान से बच जाओ तो कौन अल्लाह। तो अगर ये सिचुएशन आ रही है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप पूरे तरीके से वायरस आलूदा हो चुके हैं, आपका सिस्टम हाईजैक हो चुका है, आपको वापस लौटना पड़ेगा। अब दूसरा वर्जन क्या है इबादत का? बंदगी। बंदी, सारे बंदगी के अंदर उसने बंदे ही गिनवाए हैं। वो सामने तो आ ही नहीं सकता, हम उसको जानते ही नहीं। उसकी जितनी जान पहचान है, उसका जितना इरफान है, वो सारा बंदू के जरिए हम तक पहुंचा है। बंदू में सबसे टॉप पे नबी पाक अलैहिस्सलाम है, हमारे फेथ के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक। हम इसमें एक जरा सी भी गफलत करते हैं, हमारा ईमान खत्म हो जाता है। हत्ता कि माँ बाप की बड़ी अहमियत है, लेकिन अगर हम माँ बाप को या औलाद को या माल को नबी पाक अलैहिस्सलाम पे तरजीह दे दें, हमारा ईमान खत्म हो जाता है। ये हुक्म है, तुम उस वक्त तक ईमान के उस दर्जे में जा नहीं सकते जब तक तुम माँ बाप, बहन भाई, औलाद, जान माल से बढ़कर मुझे नहीं चाहते। मोहब्बत का कहा गया क्राइटेरियन सेट कर दिया गया। तो हमारे लिए इबादत सबसे पहले जो फोक है अल्लाह के हकूक की, उसमें सबसे पहला हक पता है क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। ये आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे आपको क्राइटेरिया मिल रहा है, डिसिप्लिन मिल रहा है, सारा सिलेबस आपको आगे दिया गया। उस सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये याद रखिएगा, इबादत है आपकी अपने प्रॉफिट को मानना, मोहब्बत करना, उसके गुण गाना, उसकी तारीफें करना, उसके जिक्र में डूबे रहना, मस्त हो जाना, महक के साथ मुनव्वर होते जाना, खुशबू बखेरते चले जाना, इबादत है आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आ जाए नीचे, वालदैन का एहतराम। आप अल्लाह के कहने पर माँ बाप के सामने उफ नहीं करते, इबादत करते हैं। आप उनको झिड़कते नहीं क्योंकि आप अल्लाह की मान रहे हैं। अगर आप कहें कि नहीं, कभी कभी वालदैन बदतमीज भी हो जाते हैं, खुद सर भी हो जाते हैं, तो मैं कभी कभी डांट सकता हूं, तो आप इबलीसी हो गए हैं।
कुरान में जहाँ पे ये आयत है उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि माँ बाप अगर कोई बोंगी मार दें तो वहाँ पे तुम डांट सकते हो, नहीं, उफ नहीं करनी और छिड़कना भी नहीं है। आपने कहना जी अम्मी जी, जी अब्बू जी, आप ठीक कह रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बस अम्मी जी मेरा नजरिया ये है, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, मैं आपकी तौहीन नहीं कर सकता, मैं आगे नाफरमानी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पीछे नहीं हटा सकते, क्योंकि वो फोक हैं, बंदों के हकूक में वो फोक हैं, लिहाजा माँ बाप के कहने पर भी आप नबी पाक अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ सकते, लेकिन बदतमीजी नहीं कर सकते। ऐसा करते हुए ये बदतमीजी, खुदसरी, बेअदबी, ये इबलीसी शुआर है। तो हमारी इबादत अदब के साथ शुरू होती है, अदब के साथ ही खत्म होती है। हमारी इबादत की सारे हरूफ तहज्जी मतिया अदब वाले हैं, हमें अदब के साथ ही आगे बढ़ना है। तीसरे नंबर पे आपके कराबतदार हैं, आप हमसायों का ख्याल रखते हैं, कभी कोई अच्छी चीज़ पकती है आप उनको भिजवा देते हैं। आपके जो हमसाए हैं, आपकी फूफे, आपकी खाला, आपकी चचा, आपके ताया, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो आपके मुखलसीन हैं, याद रखिए रिश्तेदारों में कुछ अबू लहब भी होते हैं, रिश्तेदारों में अबू लहब होते हैं। बाज़ का आपसे हज़ारों मील दूर बंदा दूर बैठा हुआ भी आपसे करीब हो सकता है, और बाज़ का बिल्कुल इमीडिएट रिश्तेदार आपके करीब नहीं होता, वो गफलत में पड़ा होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कितने रिश्तेदार थे जो आपके एंटी थे, तो कराबतदार तो ना हुए। कुर्बत होती है आपकी मुख्तलिफ मुकामात पे जाने से, नजरियाती कुर्बत होती है, आपकी जिस्मानी कुर्बत होती है, रूहानी जज्बाती वाबस्तगी होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कुर्बत क्या है। तो जहाँ कराबतदार होंगे वहाँ पे आप अगर उनको फैसिलिटेट करते हैं, खैरुन्नास से यनफ़उन्नास होते जाते हैं, तो आप बेहतर इंसान इसलिए बन रहे हो क्योंकि आप ज़मीन वालों पे रहम कर रहे हो, आप उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हो। तो जो इंसानों को फ़ायदा पहुँचाता है किसी भी सतह पे, किसी भी तरह, इतना सा भी, वो बेहतर इंसान है। जब वो बेहतर इंसान है तो वो इबादत में जा रहा है। इसलिए तो उस्ताद का इतना दर्जा रखा गया है। वो अल्लाह की मानकर वो काम कर रहा है जो अबद और माबूद के दरमियान इबादत को आसान करता है। वो आसानियां तकसीम कर रहा है, वो अश्कलात को दूर कर रहा है, वो हुनर के रास्ते पे, हुनर क्या है? आपकी बेरोजगारी है, मुआशी तंगदस्ती है। सबसे बड़ा फितना इससे पैदा होता है जब जेब खाली होती है ना, तो इंसान को लग पता जाता है सबसे बड़ी आजमाइश होती है ईमान की, जब इंसान की जेब खाली हो। मैं आपको बताऊं, ये कहना भरे हुए पेट के साथ ना बड़े बड़े भाषण देना बड़ा आसान होता है, पेट खाली हो ना तो फिर भूख की जगह पे रोटी ही मजहब बन जाती है। भूख की जगह पे रोटी ही मजहब और मसलक बन के सामने आती है। अल्लाह ना करे कभी कोई इस तजुर्बे से गुजरा हो, जो गुजरे हैं उनसे पूछिएगा, लग पता जाता है। बहुत आसान है एयर कंडीशन ड्राइंग रूमों में बैठ के भाषण देना, लेकिन बहुत मुश्किल है जिंदगी की तल्ख हकीकतों के साथ अपने ईमान को कायम रखना। मैं इसलिए उनको सलाम पेश करता हूँ जो महरूमियों में इबादत का दम भरते रहते हैं, जो महरूमियों में भी महकते रहते हैं, जो तंगदस्ती में भी महकते रहते हैं। तो कराबतदार हो गए। फिर यतामा, आप यतीमों के सर पे इसलिए हाथ रखते हो कि अल्लाह ने कहा है, जब उसकी आप मानना शुरू कर देते हैं तो सबसे बेहतरीन इबादत है। हमारे यहाँ हुआ ये कि हमें जो काम करने वाले थे सोशल सतह पे, इसीलिए तो 850 साल से ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है कि जो उसकी बातें मानने वाली थी हमें सोशल सेटअप पे, वो हमने नहीं मानी। ये गीबत कब आती है, बोगस कब आता है, हसद कब आता है, तासुब कब होता है? जब इबलीसी मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुका हो, इबलीस की इबादत का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुका हो। सही बुखारी, सही मुस्लिम में अहादीस है ख्वारिज के हवाले से भी कि उनकी इबादतें ऐसी हैं कि तुम रश करो, लेकिन उनका अगर बिहेवियर देखो, एटीट्यूड देखो इंसानों की आबादी में, तो तुम्हें समझ आ जाएगी। तो अगर आप इंसानों के लिए मुफीद नहीं है, अगर आप महराब मिंबर से उठ के गली में आप मुफीद नहीं होते, यानी उस्ताद के दो रूप हो जाते हैं। एक उस्ताद अगर ये कह रहा है, सिखा रहा है कि सबको अस्सलाम वालेकुम किया करो, और वो खुद अस्सलाम वालेकुम नहीं करता, तो उसमें काबुरा मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, एक तज़ाद पैदा हो जाएगा। तो तज़ादात को ख़त्म करना इबादत है, जुड़ना इबादत है। इबादत खालिस होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइनों में डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अबद और माबूद के दरमियान जो फ्लो है वो है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बंदे हैं जिनको हम जानते हैं, चलते फिरते, वो किसी भी रूप में होंगे, किसी भी फील्ड में होंगे। जिस फील्ड में आपने जाना है, वो खैर की हो या शर की हो, शर भी अगर किसी तरफ जा रहा है तो उसमें भी वो अपने से सीनियर से सीखता है, खैर के लिए भी सीनियर से सीखा जाता है। सिर्फ ये है कि जो खैर वाले हैं वो इनाम याफ्ता होते हैं, और जो शर वाले हैं वो सजा याफ्ता होते हैं, उनके ऊपर गजब होता है।
तो अगर आप मगदूब रास्ते पे चलेंगे तो आप पर गजब नाज़िल होगा, गुमराहों के रास्ते पर चलेंगे तो गुमराही हो जाएगी, और आपकी इबादत भी गुमराह हो जाएगी, आपकी इबादत भी मगदूब हो जाएगी। और अगर आप इनाम याफ्ता की राह पर चले तो आपकी इबादत भी इनाम याफ्ता हो जाएगी। यानी आपने काम वो करने हैं मदिया जो आपको इनाम याफ्ता के साथ जोड़ के रखे, और कोई रास्ता नहीं। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन है, मैंने पूरे कुरान को कई मरतबा खंगाला है, मुझे कोई और रास्ता मिल जाए। जितने रास्ते बताए गए हैं ना कि हाज सिरात मुस्तकीमा, ये है सीधा रास्ता, वो सारे फीचर्स वो है जो इनाम याफ्ता की पर्सनैलिटी के फीचर्स होते हैं। सारे फीचर्स। इनाम याफ्ता मुत्तकी होगा, पहली शर्त है हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी हुए बगैर, माने बगैर, फर्माबरदार हुए बगैर आप कुरान से कुछ नहीं ले सकते। ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू अप्लाई सो दैट यू कुड गेट गाइडेंस फ्रॉम द होली कुरान। पहली कंडीशन हुदल लिल मुत्तकीन है। आप किसी हुनर पे जाते हैं, अपवर्क पे जाओ, फाइवर पे जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है ना उसके लिए, तो वो लिंक थ्रू करना पड़ता है। ये अच्छा फ्रीलांसर है, ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर है, ये अपवर्क है, दोनों के दरमियान लिंक क्या है? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग तो एक लिंक होता है जिसको पीक पे लेके जाना पड़ता है। तो अबद और माबूद में जो लिंक है दैट इज इबादत। तो बंदों की दुनिया में सबसे पहले है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इबादत है कि आपने इकरार कर लिया। और ये सारे काम कर रहे हैं मलकूत भी, कुदसी भी, जो आसमान पे हैं, अर्श को उठाए हुए फरिश्ते वो भी कर रहे हैं, जिन्नात भी कर रहे हैं जिनको हम नहीं जानते। हम बंदों की दुनिया में हैं। बंदों की दुनिया में इबादत का कौन सा रूप है? मैंने आपको तरतीब गिनवा दी। माँ बाप, उससे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाए। तालीमात, कुरान क्या कह रहा है? रसूल तुम्हें जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने कितना खूबसूरत हमें रूल दे दिया। हम किस और तरफ जाएंगे भाई? किसी और बंदे के बारे में नहीं कहा कि वो दे तो ले लो और रोके तो रुक जाओ, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है। तो ये फोक है, हस्तियां, ये कलमा फोक रहता है माँ बाप के ऊपर भी। माँ बाप के कहने पर हम कलमा नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब हमने कलमा नहीं छोड़ना तो उसको न छोड़ने का आर्गू करते हुए हम उफ नहीं कह सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। तो इबादत बंदगी है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। यानी ये कैसी इबादत हुई कि आप जंगल में जा बसो और जाए नमाज रख लो? कुटिया में बैठकर नमाज पढ़ना बहुत आसान है, इंसानों की आबादियों में रहकर इबादत करना मुश्किल है, चैलेंजिंग है, और इसी में लज्जत है और यही चाहिए। इसलिए रहबानियत से रोका गया है ना। सबसे आसान काम है जंगल में चले जाओ। मुस्तकिल जंगल में हम नहीं रह सकते, हमें कुछ देर के लिए गारे हिरा में बैठने की इजाजत है। इसलिए 5 वक्त की जो नमाज है उसको मेराज कहा गया है। इतना काफी है हमारे लिए। इतना योगा भी हम कर लेना अगर बावजू हालत में फुली कंसंट्रेट होकर, हमारे लिए काफी है। हम रीसेट हो जाते हैं। फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरब, मगरब से इशा, इशा से तहज्जुद, हम रीसेट होते चले जाते हैं। हर मर्तबा नए सिरे से हमारा सबक जो भूला हुआ होता है वो हमें याद आ जाता है, अगर हम इसको उस तरीके से समझे। ये ऑफिशियल वे ऑफ इबादत है नमाज, ये ऑफिशियल, ये सेरेमनी है आपकी। इस इबादत के अंदर वजन उस वक्त पड़ेगा जब इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अगर आपकी नमाजें भी चल रही हों और फाहिशी और मुनकरात में भी इजाफा हो रहा हो, तो सवाल पैदा होता है नमाजों का मयार क्या है? नमाजें कायम नहीं हो रही, पढ़ी जा रही हैं। तो सलात का निज़ाम उस वक्त कायम होता है कि जब वो पढ़ी जा रही हो किसी जगह पर, तो उसका एक निज़ाम भी कायम हो रहा। सबसे पहले मेरी ज़ात में फाशी और मुनकरात रुकना शुरू हो जाए। मैं अगर कामयाब नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे ईमान को काट रही है, मैं नाकाम होता जा रहा हूँ। अल्लाह को शौक तो नहीं है किसी बंदे को नाकाम करने का, ना ही उसने किसी जगह पे कहा है कि मैं शौकीन हूँ अजाब भेजने का। बहालत मजबूरी इंसान के अपने करतूतों की वजह से वो रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। आप सारे मिल के पोल्यूशन फैलाओगे तो आलूदगी से अमराज पैदा होंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से नहीं आ रहा। यानी इसका एक रूप ये है कि जो आप अल्लाह से मांगते हो, जैसा सबब पैदा करते हो, जैसी इल्लत होगी वैसा मालूल आ जाएगा, जैसी कॉज होगी वैसे इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये साइंस है, प्योर साइंस है। तो इबादत का जो सारा ताल्लुक है मथिया, वो बंदों के साथ है। टोटल बंदों की दुनिया में बंदों के साथ है, अल्लाह की दुनिया में अल्लाह के साथ है। जब आप अल्लाह के सामने हो तो फिर आप खुशू व खजू के साथ अल्लाह के सामने झुक जाए, और जब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने हो तो फिर वही वो तसव्वुर उन्हीं का हो, फिर और कोई ना हो।
और जब आप माँ बाप की बारगाह में बैठे हुए हैं तो वो दोनों तो हैं ही हैं, जो फोक हैं, हस्तियां, वो देख रही हैं, वो निगरान हैं, शाहिद हैं, मशहूद हैं, वो आपके ऊपर निगरान बनाकर भेजी गई हैं। माँ बाप के साथ हैं, माँ के पांव दबा रहे हैं, तो उसको फुली एंजॉय करें। यही तो हमारा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फोकस नहीं आता। हम माँ के चेहरे को गौर से नहीं देखते, उसको देखने से भी हज का सवाब मिल रहा है। हम अपने बूढ़े बाप की परछाइयों वाले चेहरे को, वो जो छाइयों वाला चेहरा है, झुर्रियां पड़ गई हैं जिसके अंदर, वो जो तवाना जवान था कभी, जिसने हमें बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हम उस शफीक चेहरे को देख लेना, सुबह एक दफा मुस्कुरा कर मतिया, तो जिंदगी भर हमारे हज होना शुरू हो जाते हैं। इतना बड़ा अजर है। माँ के कदमों में जन्नत को उठा के फेंक दिया गया, किसी को शक न रहे। अल जन्नत तख्त अक़दामिल उम्महात, कि तुम ये ना हो कि किसी जन्नत के आर्गूमेंट देते हुए कहो कि मुझे जन्नत चाहिए, माँ नहीं चाहिए। तो कहा कि जन्नत भी लेनी है तो माँ के कदमों में सर रखना पड़ेगा। अल्लाह के कदमों में सर रख के इरफान मिलता है, जन्नत माँ के कदमों से मिलती है। ये याद रखिएगा। हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं। जिस जन्नत के लिए हम माँ का दिल दुखाते हैं, अक्सर लोग आपने देखे होंगे, माँ बाप का दिल दुखा के जन्नत की तलाश में बाहर भागते फिरते, फिरते रहो, तुम्हारी नस्लें फिरती रहे, कुछ नहीं हाथ आने वाला। तुम इब्लीसी शुआर में चले गए हो। इब्लीस अल्लाह की नहीं मान रहा। अल्लाह कहता है माँ को चाहो, माँ का एहतराम करो, उसके आगे उफ मत करो, उसको पीठ मत दिखाओ, वो बुलाए नमाज में भी उसकी तरफ चल पड़ो। यह है तालीमात। रसूल तुम्हें जो दे, रसूल ने क्या दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जन्नत उठा के माँ के कदमों में रख दी। रसूल ने यही दिया है हमें। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। जन्नत चाहिए, माँ के कदमों से ले लो। रसूल ने रख दिया वहां पे, आप कर लो बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं और नहीं रखी। किसी जगह पे जिक्र है? कदमों के नीचे है, माँ के कदमों के नीचे है, वहीं से मिलेगी। ये आपकी इबादत है। अगर आप जन्नत वहां से तलाश करने में कामयाब हो गए तो आप आबिद जाहिद हैं। आप अगर, और माँ बाप आपके रूहानी माँ बाप हैं, आपका उस्ताद है, आपका उस्ताद ही खुश नहीं, अगर आपका गुरु आपसे खुश नहीं, आपका मुर्शिद आपसे खुश नहीं, तो आप किस चक्कर में पड़े हुए? तो हकूकुल इबाद बहुत ज़रूरी है। ये इबादत बहुत ज़रूरी है। आपके मोहल्ले में नौजवान भूख की वजह से परेशान हो रहे हों, बेरोजगार हो रहे हों, उनके घर में चूल्हा ना चले, और आप कहें कि मैं बड़ा मुत्तकी हूं। आप काहे के मुत्तकी भाई? काहे के मुत्तकी? आपका तकवा ये था कि आप अपने रोजगार में दूसरों को शरीक करते, कुछ तो चूल्हे जल जाते आपकी वजह से। बहुत बड़ी इबादत है। जो इससे गुजरते हैं ना, उनसे कभी लज्जत पूछिएगा। वो थकने नहीं देता अल्लाह उनको, वो महकते हैं। जो मैं इसलिए हर उस बंदे का बड़ा प्रोटोकॉल देता हूं, और मेरे दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं, जो फी सबीलिल्लाह कम्युनिटी को सर्व कर रहा है। तो मैं इसलिए उनको कहा करता हूं, आप दुनिया से मत मांगा करें रिवार्ड, आप अल्लाह के लिए काम करें, जो काम करना है उसकी खातिर करें, तो आपको नवाजता चला जाएगा, गैब के खजाने खोल देगा वो आपके लिए, और उनके लिए भी जो आपके साथ जुड़े हुए होंगे। आई होप दिस मेक सेंस मदिया। जी सर, सब समझ आ गई है। थैंक यू सो मच। ये क्या कह रहे हैं जी? क्या क्या डिफरेंट हो सकते हैं तरीके? हाँ हाँ, तरीके क्यों नहीं डिफरेंट हो गए? तरीके डिफरेंट होते हैं आफाक, हर चीज का तरीका डिफरेंट है। परिंदों के ऊपर गौर करो, जरा निशानियों पे गौर करो। कौवा काएं काएं करता है, तोता टैं टैं करता है, कबूतर घुटर गूं करता है, चिड़िया चूं चूं करती है, गाय किसी और तरीके से करती है, भैंस की और आवाज है। हम इंसानों की बोलियां मुख्तलिफ हैं, लहजे मुख्तलिफ हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। कोई अरबी बोलता है, कोई फारसी में बोल रहा है। अल्लाह वही है, जो मर्जी रूप रख ले, जो मर्जी फ्रीक्वेंसी हो, सारे बैंड उसी के बैंड हैं, सारे बैंड उसी के बैंड हैं। ठीक है।